बहुत समय पहले की बात है। शहर के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम चमनपुर था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। ना ही उस गांव में कोई कुआं था और ना ही उस गांव में कोई तालाब। जब वर्षा होती थी तब किसानों की खेती की सिंचाई होती थी। उस गांव में चमन नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बीवी और 2 बच्चे थे। चमन बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह से खेती करने चला जाता था और खेतों में काम करके शाम को घर वापस आता था। चमन की मेहनत की वजह से उसकी खेती बहुत अच्छी होती थी और उसकी फसल काफ़ी अच्छी दामों में बिकती थी। सुमन, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने खाना आपके कहने से पहले ही बांध दी हूँ। ये लीजिए अपना खाना, और हाँ, शाम में आते समय रामू के दुकान से कुछ राशन लेते आना। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा। चमन अपने खेतों में चला जाता है और खूब मेहनत करता है और थक जाने के बाद खाना खाकर थोड़ा आराम करता है। थोड़ी देर बाद उसे आँख लग जाती है। वह सपने में देखता है कि इस बार गांव में वर्षा नहीं हुई है और सभी किसान को वर्षा ना होने के कारण फसल भी नहीं हुई है। तब तक सपने से चमन की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मैं यह सपना कैसा देख रहा था? यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर साल तो वर्षा होती है। ऐसा सोचकर चमन अपने घर वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे, मैंने सुना है गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव भी चमनपुर भी आता है। न्यूज में मैंने देखा है इस बार वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो? अगर वर्षा नहीं होगी तो हम लोग को खेतों में फसल कैसे लगेगी? और फसल नहीं लगेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? हे भगवान, मैंने सपना सच ही देखा है। अगर वर्षा नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। अगर फसल ही नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? हमारा सहारा एक फसल ही है जो जीवन यापन करने के लिए है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वर्षा होगी ही, और वर्षा नहीं होगी तो हमें कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। नहीं होगी वर्षा तो हम लोग खाएंगे क्या? खेतों में फसल नहीं उपज पाएगी। ऐसा कहते हुए चमन अपने घर चला जाता है। अरे जी, आप आ गए। बैठिए, खाने के लिए कुछ लाती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ है? अरे सुमन, गांव के लोगों को कहना है कि इस बार फसल नहीं होगी, क्योंकि इस बार वर्षा नहीं होगी। अगर फसल नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? ये तो बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। अब हम लोग क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। आप पहले खाना खा लीजिए। सभी परिवार खाना एक साथ खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन चमन की नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात सोचता था, अगर वर्षा नहीं होगी तो मेरे फसल का क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। जब तक उसके ध्यान गांव वालों की बातें पर आ जाती है। अरे, मैंने सुना है गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव भी चमनपुर भी आता है। न्यूज में मैंने देखा है। तुम क्या बात कर रहे हो? अगर वर्षा नहीं होगी तो हम लोग को खेतों में फसल कैसे लगेगी? और फसल नहीं लगेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? तभी चमन एक उपाय सोचता है। हाँ, यही सही रहेगा। अगर गांव के लोगों ने साथ दिया तो यह उपाय सफल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को गांव के मुखिया जी से बात करना होगा। सुबह होते ही चमन गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। अरे किसान भाई, सुनने में आया है इस बार बारिश नहीं होगी, तो इस बार हम लोगों की फसल नहीं हो पाएगी। और फसल नहीं होगी तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग के सहारा एक खेती है जिससे हम लोग जीवन यापन करते हैं। हाँ चमन भाई,
आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हम लोगों के गांव में एक भी नहीं कुआं है और ना ही तालाब। अगर तालाब होता तो उसमें वर्षा की पानी इकट्ठा हो जाता, जिससे वर्षा ना होने पर हम लोग कुएं के पानी से अपने खेती की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में कुआं और तालाब नहीं है। हम मिलकर गांव में कुएं की संरचना करेंगे और उसके लिए हम लोगों को गांव के मुखिया जी से बात करनी पड़ेगी। हाँ चमन, सही कह रहे हो। हम लोगों को मुखिया जी से बात करना होगा। गांव के सभी किसान मुखिया जी के पास जाते हैं और मुखिया जी को अपनी सारी समस्या बताते हैं। किसान भाइयों, आप लोग सही कह रहे हो। गांव में कुआं और तालाब नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं। अगर हमारे गांव में तालाब रहेगा तो लोग वर्षा का पानी का इंतजार नहीं करेंगे। खेतों की सिंचाई तालाब के पानी से कर सकते हैं और फसल भी उपजा सकते हैं। ऐसा करो, आप सभी किसान लोग मिलकर एक कुआं खोदेंगे। सारे किसान लोग मुखिया जी की बातों पर सहमत हो जाते हैं और अगले दिनों से गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में कुआं खोदकर तैयार हो जाता है और बहुत गहराई खोदने के बाद कुआं में पानी नजर आने लगता है और सभी किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सभी किसान गांव के मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया जी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे भाइयों, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। आखिर हम लोगों ने मिलकर गांव में कुआं खोद ही दिया। आप लोगों को सिंचाई के लिए अच्छी हो गई है। पानी पीने के लिए भी यहीं से लोग पानी भरेंगे। इस तरह इस बार चमनपुर गांव में वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने पर किसान लोगों को ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि गांव के किसान कुएं के पानी से खेती कर लिए थे। थोड़ी ही दिनों में गांव के किसानों को अच्छी फसल हुई और इस बार किसान लोग अच्छे से रहने लगे।